हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट नंबर 3। हम करें हैं बिजनेस के, कॉमर्स के, अकाउंटेंसी कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स कर चुके हैं, अभी बिजनेस पे यूनिट 3 पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों हम करेंगे इसके सारे के सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस इस चैप्टर के बिजनेस इन्वायरमेंट के इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फैक्टर विच। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर आते हैं तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें आएंगे ये द बिजनेस हैज नो कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस द बिजनेस 2 एंड 3 इसके फैक्टर हैं। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, दोनों इसके फैक्टर हैं 2 एंड 3। द बिजनेस हैज नो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस द बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर स्टडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट ए मैनेजर कैन क्विकली आइडेंटिफाई बिजनेस। आफ्टर स्टडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट ए मैनेजर कैन क्विकली आइडेंटिफाई द बिजनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी दोनों। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फीचर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा बिजनेस के फीचर नहीं है जो बिजनेस बिजनेस इन्वायरमेंट का, तो ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये कौन सा नहीं है? टोटली ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स। टोटली ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, change in the one factor due to the change in the another factor highlights the dash feature of the business। highlights dash feature of the business। इसका राइट आंसर होगा इंटरलेटेडनेस। इंटरलेटेडनेस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, business environment is related to the local conditions because of this business environment happens to। because of this business environment happens to both 1 and 2, मतलब कि डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट इन सेम कंट्रीज इन द डिफरेंट प्लेसेस। ऑप्शन ये भी होगा, ये भी होगा, ऑप्शन बोथ 1 and 2, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, these factors are present outside the business environment। these factors are present outside the business environment। तो ये दोस्तों फैक्टर हैं कौन कौन से? स्पेसिफिक एंड जनरल बोथ। स्पेसिफिक एंड जनरल बोथ, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द जनरल फोर्सेस अफेक्टिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसको इंक्लूड नहीं करते हम, ये आपको बताना है किसको? सोशल सिचुएशंस, पॉलिटिक्स सिचुएशन, टेक्निक सिचुएशन, टेक्निकल सिचुएशंस, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द जनरल फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। किसी को भी हम क्या नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मतलब कि सॉरी उल्टा बोल गया मैं, मतलब कि सभी को इंक्लूड करते हैं, सोशल सिचुएशन को। ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्निकल सिचुएशन सारे के सारे क्या है, इंक्लूड करते हैं जनरल फोर्सेस अफेक्टिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऐसा कोई सा भी नहीं है जिसको इंक्लूड नहीं करते इनमें। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल द नेगेटिव चेंजेस अकरिंग इन द बिजनेस इन्वायरमेंट विच लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इज नाउन हैज। ठीक है, इज नाउन हैज थ्रेट्स। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, all the positive changes occurring in the business environment which lead to improvement in the performance of an organization is known as। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन, इसको भी क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे? ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज द चांस टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अकरेंस इन द मार्केट टू बिगिन ए बिजनेस। ऑप्शन 2 अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी ऑफ द बिजनेस
इन्वायरमेंट लीड टू, ठीक है, इट लीड टू, ध्यान रखेंगे, स्टडी ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट लीड टू फर्स्ट मोवेवर एडवांटेज, वार्निंग सिग्नल, टैपिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। फर्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट मोवर एडवांटेज, ठीक है, स्टडी बिजनेस इन्वायरमेंट लीड टू फर्स्ट मोवर एडवांटेज, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी द बिजनेस इन्वायरमेंट लीड टू, तो ध्यान रखेंगे लीड टू फर्स्ट मोवर एडवांटेज, वार्निंग सिग्नल, टैपिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनल इन्वायरमेंट रेफर्स टू द फैक्टर विच आर, ठीक है, रेफर्स टू द फैक्टर विच आर ऑल ऑफ दीज, कौन कौन से? अंडर कंट्रोल ऑफ बिजनेस, प्रेजेंट विद इन द बिजनेस, इन्फ्लुएंस ऑफ द बिजनेस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनल इन्वायरमेंट डज नॉट इंक्लूड द फोर्सेज विच आर, इंटरनल इन्वायरमेंट डज नॉट इंक्लूड द फोर्सेज विच आर, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा बोथ 1 एंड 2, नॉट इंक्लूड बोथ 1 एंड 2, मतलब कि अनकंट्रोलेबल बाय द बिजनेस एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिजनेस, ठीक है, दोनों आएंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो ध्यान रखेंगे किसका? ग्लोबलाइजेशन, एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल स्टडिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें क्या है? इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर्स, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द बिजनेस हैज अल्टीमेटली नो कंट्रोल ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट, ठीक है, विच हैव नो कंट्रोल, विच हैव नो अल्टीमेटली नो कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट, ऑप्शन इसका होगा दोस्तों कौन सा? इंटरनल, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट, 2 एंड 3, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म मैक्रो इन्वायरमेंट इज आल्सो नाउन हैज इन्वायरमेंट, ठीक है, तो इसे कहते हैं जनरल इन्वायरमेंट, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, जनरल इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज दैट, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा, पहले खुद से भी ट्राई करिए, द इंटरनल इन्वायरमेंट इज कंट्रोलेबल बाय द बिजनेस बट नॉट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस CRR कैश रिजर्व रेशियो, दिस इज रिलेटेड टू, ठीक है, तो ये दिस इज रिलेटेड टू, ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, का कौन सा इनमें से फैक्टर नहीं है? ये है मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन द फीचर ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन द
फीचर ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लोकेटेड आउटसाइड द बिजनेस, लोकेटेड आउटसाइड द बिजनेस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर नाउन टू बी, द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर नाउन टू बी, तो इसका राइट आंसर होगा नाउन टू बी फैक्टर ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट, फैक्टर ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, इंक्लूड किसको करेंगे, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, सभी आएंगे दोस्तों, ऑल ऑफ दीज इंक्लूडेड इन द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इंट्रोडक्शन ऑफ द मोबाइल फोन्स हैव नेगेटिवली इफेक्टेड द बिजनेस ऑफ वॉचेस, इट इज रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following does not explain impact of the government policy changes on the business and industry, ठीक है, which of the following does not explain impact of the government policy changes on the business and industry, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 चेंज इन एग्रीकल्चर प्राइजेज, चेंज इन एग्रीकल्चर प्राइजेज, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Question number 25, which of the following environment refers to the aggregate of all the characteristics of the society where an organization exists, ठीक है, कहता है which of the following environment refers to the aggregate of all the characteristics of the society where an organization exists, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डू स्पेसिफिक हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड इन्फ्लुएंस सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कैसे इंपैक्ट होगा इसका, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 1 तो होगा इसका 1 और 2 दोनों, बाय क्रिएटिंग डिमांड फॉर सर्टेन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड बाय अवॉइडिंग द यूज ऑफ अनहेल्थी प्रोडक्ट्स, बोथ 1 and 2, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। Question number 27, select the appropriate option which is not a significant element of the social environment, select the most appropriate, या कह सकते हैं select the appropriate option which is not significant element of the social environment, कौन सा है जो significant नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, peace in society, ठीक है, कहता है select the appropriate option which is not a insignificant element of the society environment, इसमें आएगा ऑप्शन 3 पीस इन सोसाइटी इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 28, द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट में क्रिएट डैश टू एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ध्यान रखेंगे द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट में क्रिएट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज टू एन ऑर्गेनाइजेशन, threat and opportunities, option 3 is correct। Question number 29, which of the following options contribute to the technological environment, ठीक है, तो ये ऑप्शन है जो कंट्रीब्यूट करते हैं, ये आपको बताना है, डिस्कवरिंग न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन, डिस्कवरिंग न्यू ऑपरेटिंग मेथड ऑफ ए बिजनेस, बोथ, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। Question number 30, dash environment consists of the total various legislations passed by the government and decisions rendered by various commissions and agencies at every level of government, ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट है दोस्तों कौन सा,
legal environment. Option first is correct. Question number 31. What steps were taken by government of India in 1991 to take the country out of the economic problems? ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इकोनॉमिक रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड. इकोनॉमिक्स रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन 1991? ठीक है, तो दोस्तों इसमें कौन सा नहीं था आपको बताना है. ये है नेशनलाइजेशन, एलपीजी था. ठीक है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, लेकिन नेशनलाइजेशन ये नहीं था. ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 33. प्राइवेटाइजेशन मीन्स, प्राइवेटाइजेशन मीन्स इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था ये अंडरटेकिंग ऑफ सम पब्लिक सेक्टर पार्शली अंडर प्राइवेट सेक्टर, और अंडरटेकिंग सम पब्लिक सेक्टर कंप्लीटली अंडर प्राइवेट सेक्टर. बोथ 1 and 2, ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट? ठीक है, तो ये है, इसका राइट आंसर होगा कौन सा नहीं है, ऑप्शन सेकंड, एम्प्लॉयज. अनसर्टेनिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी, लेकिन एम्प्लॉयज नहीं है दोस्तों. ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 35. प्राइवेटाइजेशन इज आल्सो नाउन हैज, प्राइवेटाइजेशन इज आल्सो नाउन हैज, ऑप्शन कौन सा होगा इसका, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर. ठीक है, प्राइवेटाइजेशन इज आल्सो नाउन एज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोसाइटी इन्वायरमेंट? ठीक है, तो कौन सा है जो सोसाइटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोसाइटी इन्वायरमेंट? तो ये है दोस्तों, इसका ध्यान रखेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली. क्या होगा, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, ऑप्शन फोर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 37. इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द इकोनॉमीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नाउन हैज. ठीक है, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द इकोनॉमिक्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नाउन हैज, सो इट इज नाउन हैज ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 38. How did the government treat the price control of various products while bringing up economic reform? How did the government treat the price control over various products while bringing up economic reform? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा होगा, बाय डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल ओवर वेरियस प्रोडक्ट. कैसे होता है, बाय डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल ओवर द वेरियस प्रोडक्ट, ऑप्शन इसका राइट होगा सेकंड. क्वेश्चन नंबर 39. सडन अनाउंसमेंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फीचर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट? ठीक है, तो ये किस फीचर के अंतर्गत आएगा, इसे बोलेंगे अनसर्टेन, ऑप्शन फोर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 40. फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप इज द रिजल्ट ऑफ, फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप इज द रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ऑप्शन फोर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 41. हाउ वर द कैश ट्रांसैक्शन अफेक्टेड डिमोनेटाइजेशन, बाय डिमोनेटाइजेशन? तो ये इसका रीजन होगा दोस्तों, because of demonetization there is a less liquidity and less cash flow in the market, that's why inflation becomes down. As the black money goes out of the system, the money supply will shrink to some degree. This will reduce inflation rate in the lower absence of any open market interventions by the Reserve Bank of India, option first is correct, decline.
क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइडेड प्रोडक्ट प्राइस अंडर प्राइस कंट्रोल। ठीक है, ये डिसाइड करता है गवर्नमेंट। कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ ट्रांसैक्शन हाईली इंक्रीज आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। तो ये है दोस्तों, कौन सा वे है? डिजिटल ट्रांसैक्शन। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इसका डिजिटल ट्रांजैक्शन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन विच ए फॉल कुड बी सीन आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। तो इसका जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ये होगा प्राइज ऑफ रियल स्टेट। प्राइज ऑफ रियल स्टेट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज इन विच पॉलिसीज डज द आरबीआई कीप कंट्रोल ऑन द मनी सप्लाई टू गेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जनरल इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज इन विच पॉलिसी डज द आरबीआई कीप कंट्रोल ऑन द मनी सप्लाई टू गेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जनरल इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो ये इसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसीज। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, अंडर प्राइस कंट्रोल द फर्म्स विल सेल गुड्स एट द डैश प्राइस। ठीक है, तो ये होगा प्राइस क्या है? गवर्नमेंट प्राइस। एट गवर्नमेंट प्राइस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट ओरिएंटेशन मीन्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट ओरिएंटेशन मीन्स, इसका राइट आंसर होगा स्टडी द मार्केट एंड फर्स्ट प्रोडक्शन लेटर। क्या होगा दोस्तों? मीन्स स्टडी द मार्केट फर्स्ट एंड प्रोडक्शन लेटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस ऑन द पब्लिक सेक्टर। तो इसका जो इम्पैक्ट है ये क्या है आपको बताना है। लॉस ऑफ द बजटरी सोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, ये है। इंक्रीज इन प्राइवेटाइजेशन, ये है दोस्तों। लैक ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, लैक ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तीनों के तीनों इम्पैक्ट हैं। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ कैन पब्लिक सेक्टर फेस ओवरकम द प्रॉब्लम्स रेज्ड आफ्टर चेंजेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया। ठीक है, कहता है हाउ कैन पब्लिक सेक्टर फेस ओवरकम द प्रॉब्लम्स फेस्ड आफ्टर चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पब्लिक सेक्टर आर ट्राइंग टू बिकम मोर एफिशिएंट एंड अप टू जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज आफ्टर चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, बाय बिकमिंग मोर एफिशिएंट बाय जनरेटिंग देयर रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है। ट्रेंड रेफर्स टू द चेंजेस एंड इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ विच इन्वायरमेंट ऑन बिजनेस। ठीक है, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा दोस्तों ध्यान रखेंगे ऑप्शन सेकंड, सोशल इन्वायरमेंट पे। तो ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 4 दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट, इससे जो भी क्वेश्चन बनते थे आपके सिलेबस 12 के बेस पे या कोई पीवाई के पूछे गए थे, सारे के सारे हमने एमसीक्यू कवर किए हैं। और ये वीडियो में आप सारे के सारे दोस्तों इस बुक में भी ये क्वेश्चन देख सकते हो, हम इसका कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट यूनिट। ऐसे करते करते पूरा कंप्लीट करेंगे इस बुक को। और इससे पहले अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स हम कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे वो भी आप वीडियो देखिए, काफ़ी यूजफुल होंगे क्वेश्चन। आपका कंटेंट तो रिवाइज होगा ही होगा, आपका सिलेबस, उसके साथ ही आपका क्या होगा यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी देखने को मिलेंगे एग्जाम में। थैंक यू, बाय बाय।